So this is the third lecture for integers. Now, associative property. क्या होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? देखो, बेसिकली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है ग्रुपिंग, ठीक है? तो ग्रुपिंग में क्या होता है देखो, सपोज आई हैव -3 प्लस 1 प्लस -7, तो पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1, -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7, एक प्लस एक माइनस, तो आंसर इज 7 माइनस 1 6, लेकिन 7 ये बड़ा नंबर है जिसका साइन माइनस है, तो दिस बिकम्स -6, सो इफेक्टिवली दिस बिकम्स -3 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में -6। क्यों स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा? क्योंकि ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको पहले कैलकुलेट करना है, उसका आंसर आया -6। दोनों माइनस है, ऐड कर देते हैं, -3 प्लस -6 इज -9, ठीक है? अभी ग्रुपिंग चेंज करते हैं, -3 प्लस 1 प्लस -7, -3 प्लस 1, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3, 1 का एब्सोल्यूट वैल्यू 1, एक माइनस एक प्लस, सब्ट्रैक्ट करो, 3 माइनस 1, आंसर इज 2। 3 बड़ा है, इसका साइन माइनस है, तो ये -2 हुआ, तो ये बना -2 प्लस -7। पहले ब्लैक वाले केस में मैंने 1 प्लस -7 कैलकुलेट किया, ब्लू वाले केस में -3 प्लस 1 कैलकुलेट किया। -2 प्लस -7 आंसर इज -9, क्योंकि दोनों माइनस है तो ऐड कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? एडिशन इज एसोसिएटिव फॉर इंटीजर्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है, समराइज करते हैं। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर A, B and C, A plus B plus C is equal to A plus B plus C, और इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसको? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। फाइन, उसके बाद देखते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। किसी भी इंटीजर को 0 ऐड करेंगे, -8 प्लस 0, क्या है आंसर? -8। 23 प्लस 0, क्या है आंसर? 23। 0 प्लस समथिंग इज -43, क्या होगा इसका वैल्यू? -43। -71 प्लस समथिंग इज -71, इस यहां पे क्या आएगा? 0। फाइन, तो 0 जो है, 0 हमें पता था कि 0 इज additive identity for whole numbers, but now we have seen that 0 is additive identity for integers also। मतलब क्या, समराइज करते हैं। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a, इन जनरल फॉर एनी इंटीजर a,
a plus 0 is a which is same as 0 plus a. Okay, so therefore 0 is additive identity for integers. Okay, next we are looking at some questions now. क्वेश्चन नंबर 1 का ए देखते हैं. 1 का ए देखते हैं. Write a pair of integers whose sum gives a negative integer. 4 plus minus 7. 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4, माइनस 7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7, 7 माइनस 4 3, 7 बड़ा है इसलिए आंसर इज -3. So 4 plus minus 7 is -3. B. Write a pair of integers whose sum gives 0. Sum gives 0. -5 plus 5 is 0. C देखते हैं. An integer. Write a pair of integer whose sum gives an integer smaller than both the integers. -7 plus -1. दोनों माइनस है तो ऐड करते हैं. -8. -8 lies to the left of -1, therefore -8 is less than -1. -8 lies to the left of -7, so -8 is less than -7. Next, write a pair of integers whose sum gives an integer smaller than only one of the integers. Integer smaller than only one of the integers. Let's try -7 plus 5. Answer is -2. So -2 is lesser than 5, but -2 is greater than -7 because -2 lies on the right of -7. देखो नंबर लाइन पे कैसे होगा, देखो डिस्ट्रीब्यूशन, ये 0 होगा, 5 यहाँ पे होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -7 होगा. तो -2 ये -7 से बड़ा है लेकिन 5 से छोटा है. Then E, an integer greater than both the integers. क्या है फर्स्ट का E? Write a pair of integers whose sum gives an integer greater than both the integers. 5 plus 9, 14. Okay. Let's look at question number 2. Write a pair of integer whose difference मतलब subtraction, gives a negative integer. 4 minus 7. 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4. इसको लिखते कैसे 4 minus 7 को? 4 plus -7. 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4, -7 का एब्सोल्यूट वैल्यू 7. 7 minus 4 3, 7 बड़ा इसलिए आंसर -3. A pair of integer whose difference gives a negative integer. A. B क्या था? A pair of integer whose difference gives 0. 4 minus 4, 0. Next, C. An integer write a pair of integers whose difference gives an integer smaller than both the integers. -2 minus 7. -2 minus 7 will be -9, and -9 is smaller than -2 and it is smaller than 7 also. क्यों? 0 यहाँ पे, 7 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे, आंसर -9 यहाँ पे है. नंबर लाइन पे जो लेफ्ट पे होता है वो छोटा नंबर होता है. D. A pair of integers whose difference gives an integer greater than only one of the integers. Whose difference gives an integer greater than only one of the integers. Let's try 14 minus 11. ठीक है, 14 minus 11 क्या देगा? 3. तो ये नहीं आया, जमा नहीं है, तो क्या करेंगे हम? -14 minus of -11. So this is -14 plus 11. Answer is -3. ये भी नहीं जमा.
तो इसके लिए करना होगा हमें ऐसे, -5 minus of -14, a pair of integers whose difference gives an integer greater than only one of the integers. So -5 plus 14 which is 9. ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, 14 minus 11 3. ओके, हम लोग करते हैं तो ये 3 दोनों से छोटा है, -14 plus 11 -3, ठीक है ना, तो -3 ये दोनों से बड़ा है, -5 माइनस ऑफ -14 इज 9, 9 दोनों से बड़ा है, तो अपना आंसर होगा ऐसे। क्वेश्चन क्या है, इंटीजर्स ग्रेटर देन ओनली वन ऑफ द इंटीजर्स, तो आंसर देखो 18 minus 5 is 13 and 13 is greater than 5. Okay, next, E, a pair of integers whose difference gives an integer greater than both the integers, an integer greater than both the integers. ओके, तो अपना ये E के लिए ये वाला एग्जाम्पल तो है, E के लिए देखो, -5 माइनस ऑफ -14 आंसर इज 9 एंड 9 इज ग्रेटर देन -5, क्योंकि ये 0, ये -5, ये -14 और ये 9 यहाँ पे, तो E के लिए ये एग्जाम्पल फिट हो गया, ठीक है, लेकिन D के लिए अपना ये एग्जाम्पल है। फाइन, आगे का नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।